नीचे है ना हिंदी में, वो वाले आप ओपन कर लीजिए। हम एक ही मिनट और वेट करते हैं अगर कोई ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज वी विल स्टार्ट प्रेयर्स। Navamsha and all has to be taught, or it has been taught? No, no. नो, So नवांश other, नवांश का हो गया है, मैंने बताया था ना कैसे देखना है और कौन सी, तुम नहीं थी so शायद उसे। I'll check in the recordings because मेरा रिकॉर्डिंग बहुत काफी बीच में मिस हुआ था. नवमांश Okay. बिकॉज क्लास का मैम D9 है, D10 है, तो कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा चार्ट देखना चाहिए ऐसा देख दिया गया। अच्छा, D9 तो अच्छा. हमारा लास्ट क्लास था D9। हाँ, Last class. अच्छा, okay. I did not miss it. I was there for the last class, I think. हाँ तो पता D9 नहीं. किया, लास्ट क्लास में D9 का चार्ट किया था। हाँ, हाँ, हमने D9 वो सब लिया भी था एक लाइन में, और फिर मैंने आपका प्रॉब्लम के से, तुम थी शायद, प्रैक्टिकल भी हमने लिया ना, ट्रांजिट भी देखना है सेम टाइम पे, D9 भी एक देखना है कुंडली और लगाई लग्न भी थी। देखना है। कुंडली भी लगाई थी किसी, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। कुछ हाँ. भी प्रॉब्लम है, आई एम स्टिल देयर, हम उसका रिवीजन। Right. And how will we be practicing for the kundlis and all? क्या करें अभी afterwards? हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, एक वीकली एक डे डिफाइन करेंगे, तो उसमें कंपल्शन नहीं रहेगा। whoever is able to join from all the students they can join, and we will keep the discussion on any कुंडली और any प्रश्न, तो प्रैक्टिस Okay. चलता रहेगा। हाँ, मैम एक थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे दशा देख के कैसे प्रेडिक्ट करना है ये नहीं आ रहा अभी। ओके, हम्म तो ठीक कौन है। सा दशा चल रहा है और कैसे हम उसको, जैसे डेली हॉरोस्कोप भी जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं वो भी कैसे करते हैं, वो भी नहीं किया ना हमने कुछ ऐसा। डेली हॉरोस्कोप मतलब मैं समझी, हम जैसे डेली आज का गोचर देख के चंद्र की स्थिति देख के, वो हमने तो हम्म, बहुत ही बार उसके रूल्स देखे हैं कि डेली आपको पंचांग देखना है, चंद्र देखना है, नक्षत्र देखना हाँ है, वो, फिर आपको तो वो हम चंद्र कुंडली से देखेंगे, ट्रांजिट से देखेंगे। ट्रांजिट। हाँ, ट्रांजिट और आपकी राशि के ऊपर वो ट्रांजिट कैसे इम्पैक्ट, आपकी कुंडली और ट्रांजिट की कुंडली। और जैसे दशा जो चल रही है उसका कैसे प्रेडिक्शन, वो हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता कोई है। नहीं, आपको जो भी कंफ्यूजन है ना, मान लीजिए कि नहीं आया है, तो उसका जो भी रिलेटेड है प्रैक्टिस सेशन में हम वो लाइव डायरेक्टली प्रैक्टिस कुंडली लगा के ही ले लेंगे। कि किसी को भी बहुत बार ऐसे होता है कि हम थियरी सीखते जाते हैं ना, जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करते आधी चीजें समझ में नहीं आती। तो हम्म जैसे ये थियरी 5 दिनों में हमारा जो भी बाकी कंप्लीट होगा, आपको जहां जहां ऑब्स्टेकल आते हैं ना, यू कैन कीप पुटिंग द क्वेश्चंस एंड वी विल टेक अकॉर्डिंगली दैट द प्रैक्टिस सेशंस। क्योंकि एक बार कोर्स हो जाए ना, तो लोग फ्री हो जाएंगे कि उनको प्रैक्टिस में आना है नहीं आना है, इट विल बी देयर फ्रीडम। नमस्ते सुनील जी, कहाँ गायब है आप? आई जस्ट क्लोज माय कर्टन्स गाइस एंड देन वी विल स्टार्ट। मैम जय जिनेन्द्र, यहीं कहाँ जाएंगे, उदयपुर ही? Yes, let's start the prayers. Everybody is there. We'll wait for Sonali. शिवांगी, यू रेडी? एकता जी आप? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। क्लोज योर आइज। 3 बार हम लंबे गहरे श्वास से प्राणायाम करेंगे, और उसके बाद 3 बार हम जैसे ओम करते हैं वैसे ओम करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड ऑन फॉर 3,
2, 1, and exhale. One more time, take a deep breath. 3, 2, 1, and exhale. Another deep breath, slowly. Hold it for 3, 2, and exhale. अब एक लंबे गहरे श्वास को लेते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे मैंने आपको मंत्र क्लास में सिखाया था, 30 सेकंड तक एक ओम होना चाहिए, एक ओम को 30 सेकंड लगने चाहिए, ऐसी कोशिश कीजिए। आंखें बंद ही रखिए। अपने गुरुजन, माता पिता, इष्ट देवता का स्मरण कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए उनका आशीर्वाद लीजिए। अब हल्के से आंखें खोलिए, हथेलियों को आंखें पर रब करके धीरे धीरे। मैं अपने गुरु का स्मरण करते हुए जो भी आज के क्लास में सिखाऊंगी वो आपसे शेयर करूंगी और मेरे गुरु के चरणों पे समर्पित करती हूँ। जो भी गलती होगी उसका मैं स्वीकार करती हूँ। दिवाली के बाद हम एस्ट्रोलॉजी के लिए फिर से रेडी हैं। सो हाउ इज इट गोइंग? पंचांग देख रहे हैं आप लोग? क्या होने वाला है? पंचांग क्या कहता है, क्या होगा अगले कुछ दिनों में, क्या इवेंट्स हो सकते हैं? अभी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ, किसका होने वाला है? जुपिटर का हुआ है कर्क राशि में। तो कैसा रहेगा वो? कोई भी बता सकता है, मैं ऐसे नहीं कि उन्हीं को पूछ रही हूँ, उन्होंने जवाब दिया इसलिए। एनीबॉडी कैन से अबाउट इट। कि जुपिटर अगर कैंसर में हम देखते तो उसको कैसे देखते हैं? हम शुभ देखते हैं, अशुभ देखते शुभ हैं? शुभ देखेंगे हम उसको। दूसरा, इसके बाद कौन सा ट्रांजिट होने वाला है? हम्म, पंचांग देखा कीजिए। मैंने आपको अगर चाहे ना ट्रांजिट का पूरे साल का दिया था। अब जैसे 2026 आएगा, मैं फिर से एक बार ऐसा फाइल बना के पूरे साल का ट्रांजिट का दे दूंगी। ठीक है, हमारे अभी कौन से टॉपिक्स बाकी है वो मैं एक बार देखती हूँ। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो ऐसा नहीं है कि ये क्लास हो गया तो खत्म हो गया, अभी मैम मिलेंगी नहीं। मैं क्लास में कम मिलती हूँ, फ्री वाले क्लासेस में ज्यादा मिलती हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको जरूर मिलूंगी। प्रैक्टिस, ये जो है ना, इसमें मैंने कुछ आपको मॉड्यूल जो दिए हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए गए कुछ। हाँ, आज हम जो 11th मॉड्यूल है वहां देखते हैं, क्योंकि नवमा, अच्छा हम यहाँ तक आए थे, D9, D10, D7 वो हमने देखा था, याद है ना सबको? मैम सिर्फ D9 का किया और D7 बाकी और का मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस की, कौन सा क्वेश्चन है तो आपको उसको देखना है, और उसके स्टेप्स भी मैंने आपको दिए थे कि कोई भी क्वेश्चन अगर देखना है तो कौन सा घर देखना है। तो उसके लिए आपको फोकस बस क्या करना है कि D7 से देखना है या D9 से, क्वेश्चन के अनुसार उसका घर बदल जाएगा। तो मान लीजिए D9 है तो विवाह है, अध्यात्म है या भाग्य है। D10 से देखना है तो बिजनेस, किसी का बिजनेस से रिलेटेड सवाल आता है तो उसका D9 देखना ज्यादा फायदेशीर नहीं होगा। एक कॉमन मिथ जो है ना, वो क्या है कि जीवन का जो है, मतलब बहुत बार ऐसे देखा भी जाता है, लेकिन उसको और स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि जीवन का जो पूर्वार्ध यानी फर्स्ट हाफ पार्ट होता है,
बिलो 38 और 40, उसके लिए हम लग्न कुंडली देखते हैं। और जो सेकंड हाफ होता है उत्तरार्ध, उसके लिए हम D9 चार्ट देखते हैं। इस तरीके से भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। D9 आपको मैरिड लाइफ के लिए आपके जीवन के बिगिनिंग में भी देखना जरूरी होता है। इसीलिए जो भी चार्ट है, नवमांश है, दशांश है, सप्तमांश है, उसका संबंध कौन से प्रश्न से आ रहा है वो होना ज्यादा जरूरी है। तो हमने हमारे पिछले क्लास में देखा था कि नवमांश यानी D9 अगर है तो आपका विवाह, अध्यात्म और आपका भाग्य, इन चीजों के लिए उसे देखना जरूरी है। तो आपको जब आप लग्न कुंडली का लग्नेश देखोगे तो D9 का लग्नेश भी, उसका बल भी देखना है। इन सारी चीजों से जब आप देखते हैं, अगर आप लग्न कुंडली में गुरु का भ्रमण, जैसे हम विवाह के लिए कौन सी चीजें अवॉइड करते हैं जब हम कुंडली देखते हैं, विवाह के लिए हम कौन सी चीजें अवॉइड करते हैं, कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे कि ऐसा सिचुएशन होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वो हम विवाह के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। वो क्या था? मैम जुपिटर नीच की उसमें नहीं होना चाहिए, राशि में या उसमें। जुपिटर का अष्टम से भ्रमण नहीं होना चाहिए। हम्म। जुपिटर बली होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। और मंगल। सूर्य सूर्य ना? नहीं, पूरा रूल बताइए। कोई जुपिटर एंड सूर्य अष्टम से ब्रह्मण नहीं होना चाहिए। एंड और एटलीस्ट वील हैव टू चेक वेदर द दशा तो देखेंगे ही ऑब्वियसली हम, कि हाउ हाउ गुड इट विल बी। हाँ, विवाह है तो सप्तमेश की स्थिति भी देखेंगे कि उस समय वो कैसा है। सेवेंथ हाउस लॉर्ड जो है उसकी स्थिति भी देखेंगे, मंगल की स्थिति देखेंगे उस समय। जुपिटर तो हमने देखा ही है, वीनस भी देखना। और 6 या 8वीं राशि जो है उसको भी देखना कि पति पत्नी दोनों की भी 6 या 8 का एक्सेस नहीं आना चाहिए। विवाह अगर है तो, विवाह का प्रश्न है तो 6 या 8 राशि उनकी नहीं आनी चाहिए मून साइन से। 6th and 8th राशि नहीं आनी चाहिए मीन्स? ग्रूम की राशि से ब्राइड की, या ब्राइड से ग्रूम की, स्पाउस की राशि जो है वो 6 या 8 नहीं होनी चाहिए। मतलब इफ द ब्राइड का 6th and should not be in groom's 8th that way. नो नो नो, मेष राशि से काउंट आप करो तो 6th राशि कौन सी आती है, वो लाइफ पार्टनर की नहीं होनी चाहिए। लियो किसी का है तो उससे 6th वाली कौन सी आएगी या 8 वाली, उसे मृत्यु षडाष्टक या मैत्री षडाष्टक ऐसा कहा जाता है। तो मैम ये No, चंद्र राशि से देखेंगे, मेन चंद्र से। राशि से देखना है। चंद्र राशि से we have to see 6th or 8th should not come. हाँ, तो वो कैसी है कि वो जन्म राशि है। अभी आजकल क्या होता है, जब विवाह होता है तो मोस्टली लव मैरिज या फिक्स की एक बार डिसाइड होता है, बाद में कुंडली मिलन आता है। तो अगर वो 6th या 8 राशि आ रही है तो उनको पहले से आप बता सकते हैं कि कौन से स्वरूप के ऑब्स्टेकल उनको आ सकते हैं मैरिज होने से। मृत्यु षडाष्टक मतलब अगर ऐसी राशि के व्यक्तियों का विवाह होता है तो मृत्यु तुल्य पीड़ा होती है। और मैत्री षडाष्टक मतलब उनमें कभी कभी जमेगी नहीं, कोई सेम डिसीजन नहीं होगा। तो मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। मेरे पास एक चार्ट आया था जिसमें ऐसा षडाष्टक योग बना था, और वो बहुत लेट आया था। ऐसे नहीं कि शादी करने के लिए आया था, उनकी शादी को ऑलरेडी 23 ईयर्स हो चुके थे, ऐसा वो चार्ट था। और उसमें बाकी भी कुछ चीजें थी वो नहीं मिल रही थी। नॉट दैट कि ये एक ही रूल है, एक तो उनकी राशि एक दूसरे की राशि से 6 8 एक्सेस में आ रही थी। दूसरा है कि जो गोत्र हम कहते हैं, गोत्र भी उनका सेम था जो नहीं होना चाहिए। ऐसे 2-3 प्रॉब्लम थे। एक का मंगल भारी था, जो फीमेल थी उनका मंगल बहुत भारी था। शी वॉज मांगलिक एंड एरिस। एंड जो मेल थे वो लियो, तो दोनों फायर साइन थे। और एक मांगलिक था, पार्टनर दूसरा नहीं था। मतलब बहुत सारी चीजें ना मिसमैच थी कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। और उनके गुण मिलन के हिसाब से उनके 23 गुण मिल रहे थे। गुण मिलन अगर हम देखते हैं तो 18 अबव वी से कि इट्स ओके, 18 के ऊपर गुण है तो शादी अच्छी चलती है। लेकिन जब गुण मिलन होता है ना तो उसके 5 डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। उसमें से अगर कोई भी एस्पेक्ट, जैसे कि उसका एक मैच मेकिंग का ये दिया जाता है कि आपको नंबर्स दिए जाते हैं कि इतना दोनों का होना चाहिए टोटल, अगर वो नहीं है या किसी एस्पेक्ट में 0 है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी के जो है 28 गुण, 28 गुण मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा चार्ट है। 28 अगर उनके मिल रहे तो बहुत ही अच्छा चार्ट है। तो वो जब 5 हम चीजें देखते हैं ना कि ये 5 मैच होने चाहिए, उसमें अगर उनका लव को 0 है
तो उनकी शादी चलेगी, उसमें प्यार कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ गुण मिलन को हम, जब विवाह का प्रश्न आता है, सिर्फ गुण मिलन नहीं देखते थे। उसके साथ कौन सा एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट क्या है कि एक दूसरे से विवाह करने के बाद दोनों में से किसी एक की हेल्थ को खतरा है क्या, किसी के करियर में प्रॉब्लम है क्या, उनका भाग्योदय होने वाला है या अधोगति होने वाली है एक दूसरे से विवाह करके, संतति होने में उनको कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या, या तो अगर कोई मांगलिक है तो उनकी वजह से दूसरा पार्टनर सफोकेट हो जाएगा, या जो मांगलिक है उनका करियर रुक जाएगा, कौन से प्रकार की प्रॉब्लम है देखना जरूरी होता है। तो इनके इसमें क्या था कि जो लव था वहां पे 0 मार्क्स थे। एंड आई टेल यू, उन्होंने भाग के जाके शादी की थी, इतना लव मैरिज मतलब उनका स्ट्रांग था, अगेंस्ट कम्युनिटी के जाके भाग के शादी की थी। और काफी टाइम तक उनका चला था। मेरे पास वो चार्ट आया था, तब मैंने उनको कहा था कि आपकी शादी होनी ही नहीं चाहिए थी अगर कुंडली देखे तो, कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये शादी बहुत खुशी आपको देगी। तो उन्होंने कहा था कि हमारी शादी तो बहुत, मतलब उनकी वाइफ ने कहा था कि हमारी शादी तो बहुत ही अच्छी रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पति ने मुझे कभी भी कुछ मतलब ये नहीं किया है। तो मैंने कहा देखो, मुझे जो कुंडली बता रही है मैं वो बोलूंगी, कोई भी एस्पेक्ट आपका मिल नहीं रहा है और लव तो 0 है। एंड देन शी सेड ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो लव मैरिज है, सबसे अगेंस्ट जाके हमने की है, उसके बाद हम वापस आके रह के दिखाए, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है। ऐसे अच्छी बात है, क्योंकि कोई अच्छा प्रिडिक्शन आता है तो इस हमारा प्रिडिक्शन गलत हो जाए चलेगा। बट देन आफ्टर सर्टन डेज फिर से वो कपल आए, एंड देन दैट लेडी सेड कि वो मतलब दोनों भी, उनके हस्बैंड सेपरेट आए और वाइफ सेपरेट आई, एक दूसरे को बिना बताए। तो जब हस्बैंड आए थे तब उन्होंने कहा था कि आपने सही कहा, हमारी शादी बिल्कुल अच्छी नहीं है, माई वाइफ इज वेरी डोमिनेटिंग और बहुत टॉर्चर करती है, इसलिए मैंने शादी के 1.5 साल बाद ही दूसरी सिटी में ट्रांसफर करवा लिया, और मैं सिर्फ महीने में एक बार आता हूँ ताकि जैसा है वैसा चले, कि अभी लव मैरिज किया है, छोड़ नहीं सकता हूँ। तो देखा जाए तो प्यार नहीं है, बट आई कम वंस इन अ मंथ ऑन अ वीकेंड एंड देन आई गो बैक टू माई सिटी, क्योंकि वो बहुत डोमिनेट करती। अब ये इनका साइड हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने साइड से बैलेंस करने की कोशिश की मैरिड लाइफ को। और बाद में 6-7 महीने बाद उनकी वाइफ आई और उन्होंने कहा कि मेरे पति ने 1.5 साल बाद ट्रांसफर लिया था किसी और सिटी में, और मैं उनके बहुत पीछे थी, मैंने अपना मतलब तो मतलब मुझे उनके साथ रहना था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था कि मेरा जॉब वहां पे उनका वहां पे, और उन्होंने कभी मुझे उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया कि लीव योर जॉब एंड कम वहां कुछ ढूंढते। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि तुम्हारी गवर्नमेंट सर्विस है, इसको मत छोड़ो, साल निकल जाएंगे फिर साथ में रहेंगे। एंड देन वन फाइन डे शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि 16 साल हो गए, इतना टाइम हो गया शादी को, अब मैं सेपरेट नहीं रहूंगी। तो उन्होंने क्या किया, सीधे रिजाइन दिया, हस्बैंड मना करे तो सीधे रिजाइन दे दिया, घर बेच दिया बिना हस्बैंड को बताए, क्योंकि उनके नाम पे था, और वो पैसा लेके सीधे हस्बैंड के पास पहुंच गई कि अब हम साथ में रहेंगे, इसके बाद मैं अकेले नहीं रहूंगी, हम यहाँ पे घर खरीदेंगे। एंड देन शी कम टू नो कि उनकी वहां पे ऑलरेडी दूसरी शादी हो चुकी है, और इसलिए वो इनको मना कर रहे थे। सो व्हाई आई गिव यू एग्जांपल्स इज टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जब क्लाइंट बोलता है ना प्रॉब्लम नहीं है, तो कई बार प्रॉब्लम उनको खुद को पता भी नहीं होती है कि क्या है, उसका आने के लिए समय लगता है। लेकिन हमें उन्हें डराना नहीं है, हमें उन्हें बताना है अच्छी बात है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रिडिक्शन पे सही हूँ कि अगर ये बर्थ डिटेल सही है तो ये ऐसा ही होना चाहिए। शायद फिर आपके बर्थ डिटेल में कुछ गड़बड़ हो सकती है, अगर ये टाइम, ये डेट, ये प्लेस है, तो ये प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं जाएगा। इतना जो है पराशरी सूत्र एक्यूरेसी देते हैं, क्योंकि इसमें आपका अपना नॉलेज नहीं आता है, आपका इंट्यूशन तो आगे चल के आएगा, लेकिन सूत्र के अनुसार तो शादी होनी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपको अपने सूत्र जो है वो फर्म होने चाहिए, और अपना बिना क्लाइंट को हर्ट किए आपने अपना पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं कि सरेंडर किया कि नहीं नहीं शायद मेरा गलत। मैंने ये भी नोटिस किया है, क्लाइंट को खुश करने के लिए बहुत से लोग बोलते हैं शायद मेरा गलत हो सकता है। मेरी एक स्टूडेंट है, शी वाज लाइक कि क्लाइंट को कुछ भी रेमेडी दे देगी वो, कि आप ये जेम्स पहनो, वो पहनो पहनो, और कुछ नहीं होता है उससे, एंड देन शी विल से कि हाँ शायद वो गलत हो गया। ये ऐसा ही होगा अगर मेरी स्टडी करेक्ट है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, जो ऋषि मुनियों ने लिखा है मैं बस आपको वो दे रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मेरा गलत कब होगा, जब मैंने कुछ लिखा है, मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, मैं जो है उसी को आपके पास पहुंचा रही हूँ। तो क्लाइंट थोड़ा डोमिनेट हो जाए ना कि नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ठीक है उनको हर्ट मत कीजिए, बट अपने शास्त्र को बदनाम नहीं होने देना है कि ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमने जो देखा था कि नवमास जब है तो हम क्या देखते हैं, विवाह देखते हैं, अध्यात्म देखते हैं, भाग्य देखते हैं।
D10 से हम क्या देखते हैं कि आपका करियर कैसे रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा और आपका नेम और फेम कितना रहेगा। जब संतान की बात आती है या रिलेशनशिप की बात आती है तो D7 देखा जाता है। और जब हमारे पेरेंट्स, हमारे इन लॉज, पालन पोषण, हमारी परवरिश, जो सराउंडिंग, ये सारी चीजें देखनी है तो D12 देखा जाता है। और D24 कब देखा जाता है? जब हमारा एजुकेशन देखना है, हमारा कर्म और हमारा नेम हमारे एजुकेशन से कितना बड़ा है, ये हमें देखना है, तब वो देखे। तो मैक्सिमम हमें प्रैक्टिस किस चीज पे करनी है इन चार्ट्स में? मैक्सिमम प्रैक्टिस हमें किस चीज पे करनी है? D9 पे करनी है, D7 एंड D10। ये मैक्सिमम आपको इस पे ही रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपके पास आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में उलझे हैं। एक तो करियर है, रिलेशनशिप है एंड संतान है, नेम एंड फेम। तो इन सब के लिए ये 3 चार्ट जो है वो आपको देखने हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में देखे थे, कुंडली, ट्रांजिट एंड देन दिस चार्ट, नवमांश। इस प्रकार से हम उसको देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुंडली विश्लेषण कैसे किया जाता है। मतलब ये हमने शुरू में भी किया था, अब मैंने इधर आपको फिर से थोड़ा सा दिया है, थोड़े से कुछ पॉइंट्स ऐड करके, क्योंकि पहले जो मैंने आपको दिया था वो सिर्फ हम लग्न से देखते थे, हम और कोई चार्ट यूज नहीं करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, 2-3 अलग अलग चार्ट उसमें यूज करें। एम आई गोइंग गुड? क्योंकि सब, एक तो आधे कैमरा बंद है, आधे लोग शांत है, तो मेरे मतलब ब्लैंक फेसेस से समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ रहा है क्या। No, you said Kundli transit and what? What we have to see? Kundli transit and D9 या D7 जो भी हमें or सिलेक्ट करना whatever, है, whichever chart according to the question. यस, तो वो हमें देखना है। अब हम देखते हैं कि जो कुंडली है उसमें हमें इसके साथ साथ और क्या देखना है। जैसे हमने बेसिक विश्लेषण अब तक किए थे कि इनकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, शायद इनका ऐसे होगा, लेकिन वो कब होगा? पूरी लाइफ में। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 4 शादियां की है, पहली 3 वो भूल जाएगा और आपके पास आएगा तो बोलेगा मेरी तो अच्छी चल रही है। तो बहुत सारे लोग पहली चीजें भूल जाते हैं, एंड इट इज वेरी ऑनेस्ट कि बहुत सारे लोग पूरा समय याद नहीं रखना चाहते, तो उनको आता भी नहीं है गुड टाइम में। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब आप कुंडली देखोगे तो आपको वो टाइम बताना जरूरी है कि ठीक है बुरी होगी, लेकिन कौन से समय पे होगी। उसके लिए आपको भावत भावम सिस्टम जो है उसको फॉलो करना है। आरूढ़ लग्न, यानी कि जो हमारी आत्मा का प्रतिबिंब होता है, जो कुंडली से पता चलता है, और आत्मा कारक जो हमारा ग्रह है और हमारा जो कारकांश ग्रह है वो देखना जरूरी है। बाधक ग्रह, बाधकेश, लाभेश, ये चीजें हैं, ये देखनी जरूरी है। इसको हम थोड़ा सा आज के क्लास में देखेंगे कि ये सब क्या है और क्या देखने हैं। ठीक है, तो जब भावत भावम सिस्टम आता है, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है, सो आई वांट समबडी टू टेल मी व्हाट इज भावत भाव, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ये आएगा तो आपको भावत भावम आएगा अगर बेसिक याद है तो। सो एनीवन कैन से We व्हाट। have to just count the houses. Bhavat Bhavam is कि वो house से how many houses will the answer will be. मतलब not a proper explanation, but हम the जैसे घर का देखना है तो 4th से 4th हम देखेंगे। like parents education या marriage. मदर का घर देखना है तो 4 से 4, मदर का हस्बैंड देखना है यानी अपने फादर को देखना है तो हम सीधे क्या देखते हैं? 10th हाउस। 4th से 7th हाँ, तो 10th कैसे आता है? क्योंकि वो 4 से 7, मदर, मदर के स्पाउस का हाउस, ऐसा। सेकेंड हाउस इज मनी, 12th हाउस इज व्यय। तो आपका किसी सेगमेंट में बार बार नुकसान हो रहा है, मान लीजिए कि आपका 7th हाउस है, मैरिज होने के बाद से आपका बहुत सारा लॉसेस 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 ही हो रहे हैं, तो आप भावत भावम सिस्टम से क्या देखोगे? 12 हाउस इज लॉस, तो 7th का 12th कौन सा आता है? 6, 6 वो देखेंगे। और अगर आपको प्रोग्रेस देखनी है, जैसे आपका फर्स्ट हाउस और उसके बाद सेकेंड हाउस इज योर प्रोग्रेस, योर लिक्विड कैश, योर वेल्थ या योर वाणी, योर फेस, तो वो आपको, आपका जो 7th हाउस है, अपने 7 से जब 8 आप देखोगे, वो क्या हो गया? 7th का सेकेंड हो गया। 7 का सेकेंड हो गया तो क्या हो गया? फर्स्ट से सेकेंड है वो हमारा है, तो 7 से सेकेंड जो है वो स्पाउस का। तो अपने स्पाउस को कितना पैसा मिलेगा, उसकी फैमिली कैसे होगी, उससे हमें क्या मिलेगा, ये हम कहाँ से देखते हैं? 8th हाउस से। तो जो भी मेन कारकत्व उस भाव का है, वो कारकत्व पकड़ के, जैसे कि लाभ, हर प्रकार का लाभ 11th हाउस से हम देखते हैं। तो आपको कौन से प्रकार का लाभ चाहिए? आपके पास सवाल आया कि मुझे मेरे पेरेंटल साइड से प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं,
लेकिन वो मेरी मदर को उनके पेरेंट्स के साइड से मिली थी। अब मेरी मदर मुझे देगी या मेरे भाइयों को, देन विच हाउस यू विल चेक? 11 से 4th ना? नहीं, फोर्थ से, फोर्थ से 11। हाँ, फोर्थ से 11। फोर्थ से 11। 4 से 11, अच्छा। तो आप फोर्थ से 11, क्योंकि मदर से होने वाला लाभ आपको देखना है ना। राइट। हाँ, तो पहले मदर का देखेंगे। ऋण आपको देखना है, तो ऋण हम कहाँ से देखते हैं? 6th हाउस से। Sixth तो house। 6th हाउस से हर प्रकार का ऋण आता है। तो आपने किसी से लोन लिया है, अपने सिबलिंग से लिया है, वो पैसा जाएगा या नहीं? देन यू विल गो फॉर 3rd और 11th हाउस, आपका यंगर और एल्डर सिबलिंग है या दोस्त है, और उससे 6th आप देखोगे। ये समझ में आ रहा है? तो But इसमें then this इसके points will you give in this, मतलब in no, the these sense are के not the points, this is basic. Let's say now one house, फर्स्ट हाउस के कारकत्व हमने बहुत पहले किए हैं। तो फर्स्ट हाउस का जो कारकत्व है, सिमिलर प्रॉब्लम आपको मदर से देखना है, तो फोर्थ से देखना है, इतना हम देखते हैं। फादर का प्रॉब्लम है, 10th से देखना है। तो मेरा पैसा मैं मेरे सेकंड हाउस से देख रही हूँ, मदर का पैसा उसके सेकंड हाउस से आएगा, मतलब फोर्थ से सेकंड आएगा। आपको बस रूल ट्विस्ट करना है। डैडी का पैसा जो है, उनको बेनिफिट मिलेगा क्या, उनकी प्रोग्रेस होगी क्या, वो आप देखोगे 10th से एक घर आगे, 11th हाउस से। right। तो इसमें नोट्स कुछ भी नहीं है, इसमें आपको रूल अप्लाई करने हैं जो ऑलरेडी हमने जो मैंने आपको एक्सेल बनाया था ना, एक भाव के या एक ग्रह के आपके पास कम से कम 100 होने चाहिए। वो हुए हैं, कम से कम 20-25 भी हुए हैं ना, तो भी भाव भाव के लिए आपको वो सफिशियंट है, आपको बहुत कुछ आ जाएगा उससे, क्योंकि सारे प्रकार के प्रश्न उसमें जो है वो इन कंबाइन हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा समझने के लिए ना आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट समबडी टू पुट एनी चार्ट, अभी का चार्ट बना के डालो, किसी का मत डालो। सिर्फ भावत भाव हमें देखना है। अगर हम किसी का चार्ट डालेंगे ना, फिर हम थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं इसके साथ क्या है, फिर उसी डिस्कशन में क्लास जाएगा। तो हमें सिर्फ भावत भाव देखने के लिए अभी का चार्ट डालिए। सुनील जी आप डाल सकते हैं? जानवी इज आउट समवेयर। मैम थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए, मैं डाल देता हूँ। हाँ कोई नहीं, आप बस एक ट्रांजिट का चार्ट बना के उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और शेयर बटन जो है वहां पे आप शेयर कर दीजिए। But he will put according to his place ना, वो हाँ, उनके प्लेस के हिसाब से। उनके प्लेस, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्यों, इसीलिए हम ट्रांजिट लगा रहे हैं, किसी का प्रश्न नहीं ले रहे। अच्छा। हाँ, वी आर नॉट टेकिंग एनीबॉडीज पर्सनलाइज प्रश्न, क्योंकि प्रश्न में क्या होता है, जो व्यक्ति पूछ रही है वो कौन से हाँ, सिटी में है, जो आंसर दे रहा है वो कौन से सिटी में है, वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। राइट। आपने उस दिन शेयर भी किया था ना, इट इज जस्ट लाइक दैट, आई विल मेक यू को होस्ट, तो आपको एक शेयरिंग का एक, ऑप्शन दिखेगा। एक आराम से, मिनट। आराम हाँ, से, क्योंकि हम बस बेसिक ही डिस्कस करेंगे कि कौन सा भाव है, उसके कैरेक्टरिस्टिक है, और उसका कैसा हमारे ऊपर हो रहा। अच्छा, आपने ग्रुप में डाला है शायद ना, ग्रुप में डाला है मैम। अपनी स्क्रीन पे शेयर कर लीजिए। एक मिनट मैम, मैं हाँ, पहले शेयर ऑप्शन में जाता हूँ, एक मिनट। आपको आएगा शेयर ऑप्शन, अभी मैंने आपको होस्ट बना दिया है ना, अभी आ जाएगा। नमस्ते राजवीर, हाउ वाज योर दिवाली आफ्टर लॉन्ग टाइम? Well, good ma'am. Namaste ma'am. It was good ma'am. न्यू No, हाउस, आवाज it, आवाज it ठीक है was it was all alone. Husband was out of country. So, शायद? ओके। but since it was the first Diwali here, so did all puja and everything. या अब मैं चाहती हूँ आप में से ही कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमें भावत भावम चाहिए, देखना है तो हमें क्वेश्चन चाहिए।
तो रैपिड जनरल क्वेश्चन विदाउट इररिस्पेक्टिव एनी चार्ट, सिर्फ प्रॉब्लम बताइए। चार्ट नहीं दिख रहा है। वो कर हाँ रहे चार्ट नहीं दिख रहा है मेरे को, 1 मिनट में मेरे को अच्छा अच्छा ओके। हैं, हाँ वो अभी कर रहे हैं। आप ग्रुप में बस उसको क्लिक कीजिए, आ जाएगा सब। मैं मेरा नोट पे डाल देता हूँ। आप ऑलरेडी ग्रुप में हो ना, आपने ग्रुप में डाला है शायद ना, हाँ ग्रुप में डाला है मैंने डाल दिया है मैं उसको। उसी को उस पे ओपन नहीं दिख कर। रहा है मेरे को, व्हाट्सएप पे नहीं दिख रहा है। ओके, मैम सेकंड चाइल्ड हम कौन से हाउस से देखेंगे? 7th हाउस से? सेकंड सेकंड चाइल्ड। चाइल्ड। हम्म। ओके, आपको क्या लगता है? फर्स्ट चाइल्ड के पहले मुझे रूल आप एक बार रिवाइंड करा दीजिए। फर्स्ट चाइल्ड 5th हाउस। हाँ, क्योंकि मैं आज मेरा नेट बहुत हाउस स्लो से चल रहा है मैम, तो खुल नहीं रहा है। फर्स्ट हाउस से आपको क्लैरिटी देगा कि कितने बच्चे होंगे। फिफ्थ हाउस से क्लैरिटी देगा कि कितने बच्चे होंगे। तो हमें उसका सिबलिंग भी देखना है ना। तो मैम सिबलिंग मींस थर्ड, जैसे हमारा फर्स्ट से थर्ड हो गया सिबलिंग, तो हाँ, तो उसका फिफ्थ से सिबलिंग। थर्ड, फिफ्थ से थर्ड, तो फिर 7th हाउस। 6th 7th मतलब 7th हाउस देखेंगे, करेक्ट? हाँ, 7th हाउस। नहीं आ रहा है ये, मेरा सुनिए। चार्ट नहीं खुल रहा है मैम। हाँ, अभी आ रहा है, आपका स्क्रीन तो दिख रहा है हमें आपका। स्क्रीन दिख रहा है मैम, पर उसके अंदर व्हाट्सएप पे वो नहीं दिख रहा है मुझे, जो मैंने शेयर किया है। ग्रुप में बाकी लोगों को दिख रहा है, इन्होंने जो चार्ट शेयर किया है। देखती हूँ। ग्रुप पे तो मैम ग्रुप स्क्रीन में नहीं आया पे तो मैम, नहीं दिख रहा है। नहीं आया है, ग्रुप में चार्ट आया ही नहीं है। आया आया है आया ग्रुप में चार्ट डाला है मैंने मैम, ओके, एस्ट्रो ग्रुप में डाला है। आया है। हाँ मैम डाला तो है। ये तो नहीं दिख रहा है मेरे। अच्छा, हाँ, मैम अगर आप शेयर कर पाए तो देखिए, नहीं, व्हाट्सएप पे डाल तो दिया मैम, नहीं हो पाएगा। हाँ व्हाट्सएप पे है। मेरे को इस पे दिख नहीं रहा है, मेरा व्हाट्सएप पे नहीं खुल रहा है मैम। अपना है, आपका है ना, एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ व्हाट्सएप का ओके, डेटा इस पे। पीसी पे आपने उसी में शायद टाइम पीसी लग रहा पे है मेरे को, किया है आज ना। बहुत परेशान हुआ है सुबह से। हाँ नहीं हो हाँ, जाएगा बस अभी। अपने स्क्रीन पे ही रखिए, डेस्कटॉप पे, और वहां ओपन कर दीजिए, क्योंकि हमें आपका डेस्कटॉप भी दिख जाएगा व्हाट्सएप बंद करोगे तो। आ गया आ गया आ गया आ गया, अब आ गया। क्योंकि वो लोड हो रहा होगा अभी तक। देखो मैम, अब दिख रहा है मैम। नहीं, आप एक बार कट कीजिए और फिर से कीजिए शेयर। आया हाँ, मैम। अब आ गया। अब मान लीजिए ये कुंडली है और हमें भाव और भावम सिर्फ देखना है, तो हमें बाकी व्यक्ति की कोई जीवन से कोई लेने देना नहीं है। आपको जैसे जैसे उन्होंने पूछा कि सेकंड चाइल्ड, तो उन्होंने क्या किया, कैसे बताया आपने 7th हाउस? सोनाली, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। थर्ड फ्रॉम द 5th हाउस ना? यंगर सिबलिंग। हाँ, younger sibling, third from the 5th house, so it is Mercury here. 7th हाउस। तो now एक तो हाउसेस, Mercury। जब भावात भावम की बात करते हैं सिर्फ उस भाव की बात करेंगे, नो प्लैनेट्स। अच्छा ओके नो ओके। प्लैनेट्स, ओनली हाउसेस। तो ओके मतलब ये थर्ड from the 5th is how do we say then this, like we have to just say कि वो we have to not say the planets, तो फिर हम क्या बोलेंगे अभी कि हम हम? सिर्फ समझ रहे हैं कि प्रश्न कैसे देखना है भावत भावम से। तो जैसे हाँ संतति है, जो हाँ सेकेंड चाइल्ड है, उसको हमारा जो सिबलिंग होता है यंगर, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो पंचम से थर्ड, क्योंकि हमारे बेटे का यंगर सिबलिंग, तो फिफ्थ से थर्ड, तो 7th हाउस। हाँ। तो हाँ, फिर that's all। फिर आगे कुछ नहीं। अब नया कि भाव, इधर भाव से पता चला ना, एक भाव से दूसरा भाव, दैट इज भावात भावम सिस्टम। नहीं, बट इसमें क्या पता चला अपने को, मतलब क्वेश्चन आया कि मेरे छोटे भाई से मुझे लाभ होगा या नहीं, या मैंने क्वेश्चन पूछा मुझे सेकंड बेबी कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा नहीं रहेगा, होगा नहीं रहेगा, तो मेरे चार्ट से आप फिफ्थ से थर्ड देख के फिर उसका जवाब दोगे। अच्छा ओके ओके ओके। दैट इज लाइक इसमें अगर हम पूछे कि हाँ मेरा सेकंड बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा, सपोज एग्जाम्पल, तो देन वी आपको कैन। ओनली फिफ्थ हाउस नहीं कंसीडर करना है, फिफ्थ, उसकी राशि, एंड देन 7th ऑल्सो। हाँ, तो फिफ्थ की राशि का थर्ड हाउस इज बट दिस वी आर नॉट 7th गोइंग हाउस। इन कृष्णा नाउ, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग भावत भाव। हमको भाव समझ में आया, नाउ यू अप्लाई द अदर रूल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली टू अंडरस्टैंड द भाव। अच्छा मैम ओके। किसी का सेकंड मैरिज देखना है
या जैसे लिव इन में रहते हैं लोग, वो कैसे देखते हैं? तो लिव इन के लिए आप कौन सा हाउस देखोगे? हम 7th ही देखेंगे मेरे हिसाब से तो। आपके हिसाब से नहीं, पराशरी के हिसाब से। हाँ जी, वही मतलब जो हमने लर्न किया। मैंने कभी नहीं बोला 7 से, मैं हमेशा बोलती हूँ 7th एक्टिवेट हो जाता है, शादी होती है तब। बट मैम अगर किसी के साथ लिव इन में है तो वो ठीक है, रिचुअल्स नहीं है, बट वो एक्टिवेट तो हो ही जाएगा ना, काइंड ऑफ पार्टनरशिप तो है ही है वो। हाँ, तो वो कौन से काइंड ऑफ पार्टनरशिप है? इट इज ए लव एंड सेक्स। 5th एंड 12 आता है। हाँ जी। 7 तो फेरे लेने पड़ेंगे, साइन करना पड़ेगा। ओके। 8th नहीं आता है बिकॉज इट इज सीक्रेट। लिव इन इज नॉट सीक्रेट। अच्छा ओके। हाँ। अच्छा अफेयर इज सीक्रेट ना, और मैम सपोज इट इज। सेकेंड मैरिज किसी का रहता है जैसे तो आप ही मुझे आंसर देंगे, आप मुझे सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछ के आपके सामने चार्ट है, आप आंसर करेंगे कि सेकंड मैरिज बी कैसे सीन देखते फ्रॉम हैं। द 7th हाउस। फर्स्ट मैरिज इज सीन फ्रॉम द 7th हाउस, तो या फर्स्ट सेकंड मैरिज इज सीन फ्रॉम द 7th हाउस। हम्म। तो अभी आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेकंड थर्ड में मत जाइए, सिंपल मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे भाव समझाइए। हम्म प्रॉपर्टी इशू है, बड़े भाई से प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, वो मिलेगी या नहीं, कौन सा भाव आप देखोगे? बड़े भाई से प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं? मैम सेकंड हाउस। कैसे, वो आपको एक्सप्लेन करना। नहीं नहीं मैम हमारा 11th हो गया बड़े बहन भाई का, और 11th से 4th। नहीं, बड़े नहीं, भाई बहन इज थर्ड हाउस। नहीं, नो नो वो नो, तो छोटा बहन दैट भाई हो इज गया यंगर ना। सिबलिंग्स। थर्ड इज यंगर सिबलिंग्स। थर्ड इज यंगर, दैट इज वाई सेकंड बेबी के लिए हमने थर्ड देखा ना, अदरवाइज। हाँ राइट राइट सॉरी। हाँ तो बड़े भाई इज 11th। फ्रेंड्स एंड एल्डर Let सिबलिंग्स। one person, now she started Ekta, let her complete her answer, हाँ then somebody else come. या या मैम 11th से 4th मींस प्रॉपर्टी का उनसे हमें मिलेगा, या हाँ। राइट। So सेकंड 11 हाउस। से 4 मतलब क्या आ गया? सेकेंड हाउस आ गया। सो दिस इज हाउ यू सी प्रश्न। नाउ आई विल गिव यू लोन मिलेगा या नहीं। हम लोन वी सी फ्रॉम 6th हाउस, बट किसका देखना है? अगर अपना ही मुझे देखना है तो अपना ही लोन, लोन मिलेगा या नहीं, क्लाइंट क्वेश्चन लेके आया है आपके पास। 6th हाउस से देखेंगे मैम। हाँ, तो 6 से कैसे देखेंगे? हम भावात भाव हम सीख रहे हैं। 6 से 6 देखेंगे। 6 और 6 से 6 क्या आता है, मतलब लोन से लाभ होगा या नहीं, कहाँ आ गया? 11th में आ गया, 11th। ट्रांजिट। हम 6 से 6 क्यों? अगर हम अपना ही देख रहे हैं तो लोन हम 6th हाउस से देखते हैं। आपको अभी मिलेगा या नहीं? जो 6th हाउस है आपका, वो आपको बताएगा पूरे जीवन में आपको कितना लोन मिलेगा, कैसे दोस्त होंगे, कैसे एनिमी होंगे, क्या जी बीमारियां। अभी हमने जी। पिछले क्लास में, आप थी क्या, उसमें हमने सीखा है कि ट्रांजिट भी लगाना है लगना, और इसका कॉम्बिनेशन करके कुंडली देखनी है, और नवमांश भी लगाना है। और जब भावात भाव में आप देखोगे, तो आपको बैंक से लोन लेना है, पेरेंट से लेना है, किससे लेना है, देन यू सी उससे 6। मुझे मेरे पापा से ही लोन चाहिए तो 10 से 6 देखूंगी। मदर से चाहिए, भाई से चाहिए, उसका 6 देखना है। और मैं पर्सनल कहीं से ट्राई कर रही हूँ कि लोन, तो मैं 6 और 6 से 6 भी देखूंगी कि वो 6th हाउस इज लोन, बट वो मुझे अभी मिलने वाला है या नहीं, वो 6 का 6 बताएगा अभी की मेरी करंट स्थिति में। बीमारियां, हम बेसिक एक बहुत बार बोलते हैं कि मून जब है, ये रूल हम देखते हैं कि मून जब 6 में होता है तो मदर को एक प्रोलॉन्ग डिसीज होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मदर इज मून, 6th हाउस इज हेल्थ रोग इश्यूज। निश्चित। तो वो जैसा रूल है वैसा भावात भाव में अगर आपको हेल्थ इशू देखना है मदर का, और डिटेल में जाके, वो तो हमने बेसिक प्रिडिक्शन किया कि मदर को कुछ ना कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, कब हो सकता है, देन यू अप्लाई दिस सेकेंड रूल ऑफ भावात भाव। तो मदर का हेल्थ इशू कैसे देखेंगे इस सिस्टम से? मदर से 6th। 4th से 6th में। 4 से हम 6। लोग 4th से 6th। हाँ, 4 से 6 देखेंगे। शादी देखनी है, आपका विवाह, 7th का 7। 7 और 7 का 7, मतलब हम क्या देखेंगे, मेरा विवाह होगा नहीं होगा वो मेरा 7 बताएगा, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा वो फर्स्ट हाउस बताएगा। So like Rajdeep asked for the second marriage
or the live-in, like we said. So live-in will, if we have to see from Bhavat Bhav, so we will have to see from fifth house ka लिव इन के लिए हम 12th हाउस देखते हैं. 12th house. Okay, so 12th house ka we have to see the 11th हाउस देखेंगे, 12th का 12th. 12th का 12th. बरोबर है मैम? आपको लिव इन किसका, क्लाइंट का देखना है. फॉर एग्जाम्पल हाँ. जो आपके पास चार्ट लेके आए हैं उसका क्वेश्चन लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो आप क्या देखोगे पहले उसका पार्टनरशिप 7 से 12. 7 से 12. पार्टनरशिप आता है ना, दे विल लिव टुगेदर लाइक अ बिजनेस पार्टनर, एनी पार्टनर, बट नॉट साइन. या तो फिफ्थ लव, 5th से 12th, बिकॉज उनमें बॉन्डिंग से हुआ तभी वो रहेंगे. 12th तो आ जाएगा, 4th आ जाएगा. हाँ 4th आ जाएगा, और फिर वो साथ में रहना भी आ जाता है. 4th है तो अगेन हाउस. तो ऐसे आप क्वेश्चन बनाइए और उसमें कौन सा भाव आता है वो देखिए. लेकिन ये बनाने से पहले जो मैंने पहले बताया था भावों का एक्सेल शीट, वो बनाइए, क्योंकि वो बनाएंगे तभी आएगा कि हर भाव का कारकत्व क्या है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस, अब भावत भाव हम जाने से पहले हमें फर्स्ट भाव का भी तो पता होना चाहिए कि पहला भाव किस चीज का है, तब जाके हम आगे का बताएंगे. तो पहला भाव हर कोई अलग अलग 5 बताइए. एक बार एक ही बताइए, नहीं तो एक साथ 5 बताए तो बाकी लोग क्या बोलेंगे. क्योंकि ये नहीं आएगा ना, आप मुझे कितना भी सवाल पूछिए मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ इसके आगे. मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ, मुझे जवाब चाहिए. पहले भाव से हम क्या क्या देखते हैं, वन बाय वन, वन ओनली, सेल्फ, हेल्थ, हेड. वन ओनली. ओके. वन, देन अगेन सेकेंड राउंड 1. ऐसे आपको कितने आते हैं, आपके लिस्ट में कितने हैं. चलिए छोड़िए, बताइए मत, आपने लिस्ट बनाई है, कितने हैं उसमें. कम से कम 100 मैंने बोले थे, मान लिया 50 तो होंगे, 40 तो होंगे. क्योंकि वो नहीं होगा ना, फिर आपको कुंडली देखना कितना भी प्रैक्टिस करो नहीं आएगा. जब तक राशि और भाव का कारकत्व नहीं है, आपको क्लैरिटी प्रश्न की नहीं आएगी. सेकेंड हाउस का, और ये हमारा पहला या दूसरा क्लास होगा शुरू में, तब का है. आप लोग बहुत लकी हो कि आपका क्लास भी लंबा चला, बीच में स्टडी के लिए इतना टाइम भी था जो यूटिलाइज करना था. वो लिस्ट एक्सेल शीट पहले मैंने शेयर भी की थी शायद किसी स्टूडेंट की, कि इसमें ऐड करते जाओ सन, मून और फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस. भावात भावम सिस्टम में हम ग्रहों को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए. पहले हम सिर्फ उस भाव के कारकत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो उस भाव के कारकत्व समझना है तो हमें क्या चाहिए, उस भाव के बारे में पता होना चाहिए ना, क्योंकि हर भाव के 50 कारकत्व है. 5th से 7th हमने देखा कि हमें सिबलिंग देखना है अपने बच्चे का, मतलब सेकंड संतति. लेकिन 5th से 7th के या नॉर्मली 7th के कितने सारे कारकत्व है, तो वो जो सेकंड बेबी होगा उसका हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी जो भी है, बहुत सारे फिर इस छोटी छोटी चीजें आ जाती है. तो आप कैसे देखोगे उसको भावात्मक से. इसलिए सारे भावों के कारकत्व फट 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 कोई एक कौन बता सकता है. मैम सेकंड हाउस इज धन भाव, हमारी वाणी, पहले से फैमिली. हाँ जी. फर्स्ट टू 12 सारे कौन एक साथ बता सकता है. चलिए मैंने एक एक, बेसिक बेसिक बता सकती हूँ ऐसे सब. हाँ तो फिर जो भी नहीं, आप नहीं, जो भी लोग नहीं बता सकेंगे ना आज की क्लास में, वो मुझे कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक वो बता नहीं पाएंगे. क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना, फिर आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैं करूँ तो भी आपको समझ में नहीं आएगा. सो आई वांट वन बाय वन पर्सन, 1 से 12 भाव के बारे में आपको जितना आता है फट फट फट, डोंट वेस्ट टाइम. अभी कैसे है ना, हमारा एंड में है और ये चीजें बहुत जरूरी है. सिंपल है, जब हम फाउंडेशन बनाते हैं किसी भी घर का, हम फाउंडेशन पे ध्यान नहीं देंगे ना, बाद में छत गिर जाती है, क्योंकि कॉलम स्ट्रांग नहीं रहते हैं जमीन में. तो हमारी छत बनने का टाइम आ चुका है, बट वो खड़ी नहीं रह पा रही है. फाउंडेशन में क्या किया था देखिए एक बार, अभी भी टाइम है, उसको पक्का कर लीजिए, थरो कर लीजिए एकदम से. यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट है जो मैं, मतलब आई डोंट वांट टू टेक अ नेम,
बट जो बहुत अच्छे हैं, जो यहाँ बताए नहीं बताए, बट उनके मतलब गारंटी है कि वो सेल्फ स्टडी करते हैं। वैसे मैं चाहती हूँ हर कोई करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर स्टूडेंट ग्रो करे, हर स्टूडेंट सेम लेवल पे जाए। क्योंकि नाम लूंगी तो वो एक होता है ना कि अरे मैं पीछे हूँ, मुझे और करना है, तो नहीं, सब एक जैसे हैं, बट कुछ स्टूडेंट जेन्युइनली एफर्ट डाल रहे हैं। आई वांट एवरीबॉडी टू पुट एफर्ट्स, एवरीबॉडी टू ग्रो। कल को मैं ओल्ड हो जाऊंगी, प्रैक्टिस छोड़ दूंगी, मुझे प्रॉब्लम आएगा, मैं किसी का तो नाम लूं ना, क्या मैं इसको जाके अपनी कुंडली दिखाऊं। अरे हम तो आपसे भी ओल्ड है तो क्या करती नॉलेज नॉलेज में तो कभी भी किसी की भी सहायता पड़ सकती है। व्हाई आई एम सेइंग, मैंने मेरे जितने भी गुरुओं से सीखा है ना, दे आर वेरी मच लाइक 50-50 साल अपने फील्ड को दिए। लेकिन कभी कभी वो भी पूछते हैं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें सही गाइडेंस नहीं दे पाता, तो मैं किसके पास जाऊंगी? फिर तो मुझे अपने आप पे लगेगा कि मैंने किसको ट्रेन किया, किसी को भी नहीं किया ठीक से। ऐसा मत कीजिए। मैं बोलूं? फर्स्ट भाव, चलिए एकता जी फर्स्ट भाव बोलिए फटाफट। फर्स्ट भाव तनुभाव, ऑल अबाउट सेल्फ, looks, character, behavior, health, मैं आपको होमवर्क देती हूँ। thought process. 12 घरों का एक लिस्ट बनाइए। 12 घरों से आप कौन सा बॉडी पार्ट देखते हैं, नोट इट डाउन। ये होमवर्क मुझे कल के कल चाहिए। 12 हाउसेस What is कंप्लीट the, हो गए भावत भावम के। sorry, can you repeat please? हर भाव से हम हाँ कौन सा बॉडी पार्ट देखते हैं, देन कौन सा रिलेशन देखते हैं, मदर है, फादर है, जो भी है, कौन सा रिलेशन देखते हैं, कौन मतलब सा हर एक भाव से ही विच बॉडी पार्ट, मतलब वी हैव टू स्पेसिफाई लाइक ओके फर्स्ट भाव में कौन सा बॉडी पार्ट है, सेकंड में, लाइक दैट ना? दैट वे, हाँ। हाँ। उसके बाद सेकंड सेकंड पॉइंट क्या? कौन सा रिलेशन सेकंड, देखेंगे, हर भाव का रिलेशन। रिलेशनशिप्स कि हमारे जीवन के कौन से रिलेशनशिप किस भाव से जुड़े हैं। हाँ। लाभ देखेंगे, हमें मिलने वाला लाभ है, वो हर भाव से कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, तो हर भाव से मिलने वाला कौन सा लाभ है, हर भाव से मिलने वाला कौन सा दुख है। हर भाव आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। आप जब एकदम एस्ट्रोलॉजी हम बेसिक में सीखते हैं ना कि ये 6, 8, 12 जो है, दीज आर नॉट पॉजिटिव हाउसेस। सबसे अच्छा भाव कौन सा है, 11वां है। ये सब जब आप सीख के एंड में कोर्स खत्म करके रेडी होते हो ना, एक बेसिक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कोई भी भाव सबसे अच्छा नहीं है, कोई भी भाव सबसे बुरा नहीं है। सेम अप्लाइज टू, कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं है, कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं है। तो फिर हम ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि ये चीजें हमें वही देती है जो हम डिजर्व कर रहे हैं। तो हम डिजर्व अच्छा नहीं कर रहे, इसलिए अच्छे भाव में अगर बुरा ग्रह है तो आपका प्रिडिक्शन गलत जाएगा। आप बोलोगे 11th हाउस तो आपका स्ट्रांग है, तो क्लाइंट बोलता है कि मुझे कैसे कुछ मिला नहीं फिर। इसलिए हमेशा हर भाव का अच्छा और बुरा उसका लिस्ट होना चाहिए, तो जो आप बनाने वाले हो, कि आपको वहां से क्या क्या मिलना है, फूड आइटम्स या टेस्ट बर्ड्स, स्वभाव, जितना इंफॉर्मेशन आपको एक इंडिविजुअल भाव से मिलेगा उतना मुझे कल चाहिए। फॉरगेट अबाउट राशि, फॉरगेट अबाउट प्लैनेट्स, ओनली भाव। क्योंकि जब वो आपको आएगा ना, तब मैं आपको आत्मा कारक या अमात्य कारक ये सब बता पाऊंगी, तब जाके वो समझेगा। क्योंकि भाव के बाद दूसरा जो है वो है ग्रह, जिसे हम हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट देखते हैं या लोएस्ट डिग्री देखते हैं या बाधकेश मार्केश देखते हैं। वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, और वो बस एक लेक्चर में आपको आएगा अगर आपको भाव अच्छे से पता है तो। नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। अष्टम से जैसे आप देखो कि हम हर प्लेनेट के लिए ग्रह भी देते हैं। 4th हाउस का जो है वो स्वग्रह किसका है, फिर हम कालपुरुष कुंडली से जो ग्रह देखते हैं वो अलग हो जाता है। इज इट? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको सही तरीके से कैसे जोड़ना है वो आपको आना चाहिए। सही तरीके से उसका चैनलाइजिंग आपके दिमाग में होना जरूरी है। तो मुझे भावों के जितने भी कारकत्व है, आप उससे जो भी देखो, आप उससे रिलेशन देखो, बेनिफिट देखो, हेल्थ देखो, हर भाव से आपको जो होने वाला है प्रॉब्लम है वो देखो,
सिर्फ भाव, फॉरगेट अबाउट ट्रांजिट, करंट ट्रांजिट, प्लैनेट्स, राशि सब छोड़ दो। सिर्फ भाव देख के भी आप कुंडली में बहुत सारे प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अब जितना भी हमने आज एकदम ही माइनर सीखा है पावत भाव में, उससे बेस में जस्ट एक क्वेश्चन आपको पूछूंगी इस चार्ट पे, एंड आई वांट समबडी टू आंसर। ऑल ऑफ यू कैन आंसर, व्हाई समबडी। मैं आपको फिर थोड़ा सा मतलब मैं टेक्निक शायद मैं समझा पाऊंगी नहीं, लेकिन वो प्रेडिक्शन कैसे आए मैं कोशिश करूंगी समझाने का। नाउ भावात भावम सिस्टम से आप मुझे कुछ भी जो आपको लग रहा है वो पहले एक्सप्लेन कीजिए। इस चार्ट में आपको जो लग रहा है सिर्फ वो टेक्निक यूज करके, नथिंग एल्स। उसमें आप ग्रह का इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, बेस भाव होना चाहिए। राशि का इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, बेस जो है वो भाव के ऊपर, प्रिडिक्शन भाव के ऊपर होना चाहिए आपका। ये जिसका भी चार्ट है, ऐसा मान लीजिए किसी व्यक्ति का चार्ट है, उनके बारे में हमें बात करनी है। ऑब्जर्व इट फॉर नेक्स्ट 1 minute at least and prepare your prediction based on भाव, भावत भाव। I will take 1 quick minute break. I'm here only. I can hear. ये चार्ट में मून किधर है? आई एम नॉट एबल टू सी। चंद्र फर्स्ट वो फर्स्ट हाउस। हाँ First फर्स्ट हाउस, हाँ वही मैं ढूंढ रही हूँ मून मून। हाँ Ready? Yes, suppose we say mother's health from this chart. So if you're saying fourth house, say sixth house, which is Ketu in that house, and Surya ka Rashi mein, which is with Surya is in the 11th house. So we can say mother can be a spiritual bent of mind. बस भाव, सिर्फ भाव बताइए, नो प्रेडिक्शंस। अच्छा प्रेडिक्शन नो थोड़ा बाद में बताइए, बट पहले सिर्फ भाव आपने कैसे कैलकुलेट किया वो एक्सप्लेन, क्योंकि वो मेन सबको समझ में आना चाहिए। फोर्थ से सिक्स, 4 से 6 बिकॉज मदर्स हेल्थ इशू। हाँ, सो इट इज द 9th हाउस। हम्म तो 9th हाउस में केतु है। I should not go ahead with it. नो प्रेडिक्शन, फिर वो और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। एक आध लाइन आप बोल दो, बट बाकी फिर आप भाव से और कुछ बताइए कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा भाव जरूरी है। जैसे आपने 9th बता दिया, Hmm. 9th क्यों है? क्योंकि 4 से 6। Actually, you just want me to tell the bhav, यस, nothing to do with it.
नथिंग। मैम मैं बोलूं? हाँ, All right. Can I tell one more? I'm trying, but I'm एकता not एकता sure. की बात चाहिए हाँ, ऑलरेडी। एकता जी के बाद बोलेगी, आप एकता जी नहीं बोलिए। मैम, मदर का वेल्थ वी विल सी फ्रॉम फिफ्थ, और मदर के वेल्थ से लाभ वो हम फोर्थ से 11th देखेंगे। मैम एम नहीं, आई करेक्ट? आप पहले think सवाल पूछिए क्लियर। मदर का वेल्थ वी विल सी फ्रॉम फिफ्थ हाउस, और Yeah. मदर का वेल्थ से मीन्स लाभ वो हम मदर, हाँ, फोर्थ से 11th देखेंगे, मीन्स सेकेंड हाउस। तो आपको वो एक्सप्लेन करना है कि मदर का, जैसे आपने कहा कि वेल्थ आप देखोगे फिफ्थ से, बिकॉज फोर्थ से फिफ्थ जो है वो सेकंड आता है, सेकेंड आता है। क्योंकि और सबको समझ में आए, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप जितना डिटेल हम्म बता सकते हैं भाव को बोलिए। फोर्थ से सेकंड मीन्स हमारा जैसे फर्स्ट से सेकंड वेल्थ, वैसे मदर का फोर्थ से सेकंड फिफ्थ मदर का वेल्थ, और मदर की वेल्थ से लाभ वो हम सेकंड हाउस देखेंगे 11th। फोर्थ टू 11th इज सेकंड हाउस। और मान लीजिए, हाँ बोलिए सुना। but then why we are seeing from 4th से 11th, we will see from 5th से 11th, ना? हाँ, वही Because मैं मैम से पूछ रही थी कि मैम फिफ्थ अच्छा, से देखेंगे कि फोर्थ से देखेंगे आपका मदर्स का। क्वेश्चन क्या है फिर से पूछिए। मदर की वेल्थ से लाभ मीन्स मिलेगा कि नहीं? मदर की वेल्थ से लाभ क्वेश्चन ही नहीं है ना, मदर से आपको वेल्थ मिलेगा क्या नहीं, ऐसा होगा, आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। ओके। मदर से आपको वेल्थ मिलेगी क्या नहीं। हम्म हाँ, तो वेल्थ आपको किस प्रकार की चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ये भी तो डिफाइन होना है ना, तब जाके आपको उस भाव का कारकत्व पता होगा, तब आप उसका भाव डिसाइड कर पाओगे। ओके। तो तो मैम आपको सेकंड। क्या चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, या मदर से जैसे एफडीज होते हैं, बैंक बैलेंस होता है, उससे चाहिए, हम्म शिवांगी जी? हम्म हम्म क्लैरिटी, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कीजिए। तो मैम प्रॉपर्टी हम कौन से भाव से देखते हैं? आप मुझे बताएं। 4th से From 4th। फोर्थ से fourth से फोर्थ। fourth, ओके। which will be seventh. मदर, शिवांगी बोलिए, आपने हैंड रेस किया था। मुझे वही बताना था जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका, कि जैसे अगर मैं मेरे लिए देखती हूँ कि मुझे लाभ कब होगा और कैसे होगा, यानी ये क्वेश्चन है कि कब होगा। तो लाभ जैसे मेरे बिजनेस से अगर मुझे देखना है, तो लाभ के लिए पहले तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि मेरा जॉब या बिजनेस से जहां से मुझे लाभ होगा वो वाला घर, वो हो गया भाव मेरा। तो वो हो गया 10th हाउस, जिसमें बुध और शुक्र है। और वहां से अगर मैं 11th हाउस काउंट करूं, तो वो हो गया मेरा लाभ स्थान। तो यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो 8th हाउस आएगा, वो होगा मेरा 6 से 11th, यानी लाभ स्थान। तो नहीं, बराबर। आप 10th से अपने 11th काम होगा। से लाभ बोल रहे हैं, हाँ काम से लाभ बोल रहे हो, हाँ, मतलब काम। वर्क से। हाँ तो हमें 11th हाउस से जो लाभ होता है दैट इज गिफ्ट्स और सडन वेल्थ और लग्जरी। हमें जो पैसा अपने कर्म से मिलता है दैट इज सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस। तो आपको 10th का सेकेंड देखना, 10th का 11th। बट मैम जैसे जॉब के लिए बोला तो जॉब का तो सिक्स्थ हाउस हो गया ना, और बिजनेस के हाँ, लिए तो सेवेंथ आपको हाउस। जॉब से सेकेंड देखना है 11th में। हम्म 11th इज लाभ एंड सेकेंड इज अर्निंग। आप पहले हम्म। एफर्ट डाल रहे हो, उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है। और लाभ और अगर है तो फिर हमें कहीं से आता है अगर। हाँ, हाँ सडन जैसे तो वेल्थ बोलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन फिर बिजनेस में तो वैसे ही होता है ना कभी कभी, कि जैसे हमें पता नहीं रहता लेकिन लाभ हो जाता है। जैसे मैं वो ट्रेडिंग करती हूँ हाँ, तो हाँ, तो जैसे कि अगर मेरा जॉब है तो मुझे पता है कि मेरी अर्निंग जो है हम्म, वो सेकंड हाउस से आएगी, धन, फूड, हम्म, फाइनेंस, ऐसा। लेकिन अगर लाभ है तो मुझे उसमें पता ही नहीं है, जैसे कि शेयर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो अकस्मात जो बोलते हैं ना लाभ होने के चांसेस, तो वो मैं 11 से देखूंगी ना। नहीं, नहीं। मैं आपको अच्छा। बिजनेस बिजनेस को पकड़ के समझाती हूँ। जैसे उनका हाँ क्वेश्चन था कि जॉब से लेके, जॉब का सेकंड क्या आएगा, सिक्स का सेकंड। अभी आप जब बिजनेस की बात करते हैं ना, बिजनेस में भी हम्म। आपका अर्निंग डिपेंड होता है आपके इनकम पे। लाभ जो होता है वो आपके क्लाइंट से मिलने वाला एक्स्ट्रा गिफ्ट्स, अच्छा। बेनिफिट्स और बोनस।
दैट इज लाभ। जो ओके। आपकी लिस्ट में नहीं था, बिजनेस से आपको ज्यादा मिले कम मिले तब मिलेगा जब आप एफर्ट डालोगे। हाँ। जब आप एफर्ट नहीं डालते हो फिर भी मिलता है, वो लाभ 11th हाउस से होता है। कि सडन किसी ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, सडन किसी ने बर्थडे गिफ्ट में कार दे दी, दैट इज लाभ। कंपनी ने बोनस दे दिया, क्योंकि हम्म। सैलरी तो हर मंथ मिलती है, बोनस जो है वो उनकी मर्जी, देंगे या नहीं देंगे, जो लाभ हो गया। हाँ। प्रॉपर्टी इज पेरेंट्स विश कि हमें देंगे या नहीं देंगे, हमारा उस पर हक नहीं है, इफ दे डिनाई, सो दैट इज लाभ। अच्छा, तो हम्म। फिर मैं अगर ऐसे बोलूं कि जैसे मेरे बिजनेस से मुझे लाभ होगा क्या, तो फिर मैं 11th हाउस देख सकती हूँ ना। तो अनसर्टेन लाभ के लिए नहीं, तो हाँ। फिर भी से- वो बेनिफिट हो गया। हाँ बेनिफिट हो हाँ गया। हाँ। आपको बिजनेस से मिलने वाला पैसा 10th हाउस का सेकंड हाउस यानी सेकेंड 11th हाउस। हाउस, इतना ही देखना है। अच्छा। 11th नहीं, 10th का 11 नहीं देखना है। 10th ओके। का 11th आप कब देखोगे, जब आपका XYZ प्रोजेक्ट है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आप बिजनेस में हो, तो हम्म आपके क्लाइंट से मिलने वाला पैसा आपका सेकंड हाउस है, और हम्म क्लाइंट सेटिस्फाई होने के बाद वो आपको जो एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा वो 11th हो जाएगा। हम्म। तो अच्छा। मैम बिजनेस हम 7th हाउस से नहीं देखेंगे, जी, बिजनेस हम 7th हाउस से देखेंगे और 10th हाउस से। बिजनेस हम 7th से देखते हैं, हम कौन से स्वरूप का कार्य कर रहे हैं वो 10th से देखते हैं। बिजनेस आप 7th से करोगे, आप क्या बिजनेस कर रहे हो और उसका आपको क्या मिलेगा, दैट इज 10th एंड 11th। ओके। इसीलिए वो भाव का लिस्ट आपको मांगा है मैंने, हम्म। कि हम एक ही दिमाग में रखते हैं कि बिजनेस है तो 7th हाउस। 7th हाउस इज पार्टनरशिप और बिजनेस। बट आप बिजनेस में आप टीचिंग करोगे, या बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करोगे, या बिजनेस में आप सर्विस दोगे, क्या करोगे, वो आपका 10th हाउस डिफाइन करेगा। तो वो 10th का सेकंड हम देखेंगे बेनिफिट 11th। तो आपकी सर्विस पे डिपेंड है ना। हम्म। यहाँ से हम सिर्फ इतना देखेंगे 7 से कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। अब हम्म। क्लैरिटी आ गई कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका 7th देखना है, हम्म। और बिजनेस कर रहे हो कौन से टाइप का कर रहे हो वो आपका 10th हाउस बताएगा। तो अभी यहाँ पे शुक्र है, मतलब कॉस्मेटिक से, लग्जरी, ये सारी चीजों से रिलेटेड उनका हो सकता है वीनस केस में। जैसे बीच में हमने किसी का चार्ट देखा था, मंगल था उसमें, शायद राहु मंगल ऐसा कुछ। तो हम्म। उस समय हम देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट या अथॉरिटी, इन चीजों से कुछ कुछ कनेक्शन होगा। तो वो क्लैरिटी कहाँ से आई, 10th से। इसलिए 10th का सेकंड बिजनेस का लाभ होगा। ठीक है। अभी एक मैं आपको सवाल पूछती हूँ, एंड देन आई विल जस्ट गिव यू द मीन्स, आई वांट एवरीबॉडीज आंसर ऑन दैट। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो चाहते हैं कि उनके सिबलिंग में उनका सबसे ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि वो एक नॉर्मल थॉट होता है कि मेरे फैमिली में मेरा सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसा वाला। अब कोई क्लाइंट आपको इस चार्ट से, मैं आपको एक प्रिडिक्शन दूंगी, मैं प्रिडिक्शन दूंगी, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे मैंने वैसा प्रिडिक्शन क्यों दिया। ये जिसका भी चार्ट है, जिस भी व्यक्ति का, उनको जितना भी मिलेगा उससे ज्यादा उनके बड़े भाई को मिलेगा। ये मेरा प्रिडिक्शन है। ये मैंने कैसे दिया, ये आप लोग अपने रूल्स लगा के बताइए, जो आपने अब तक स्टडी किया होगा उस बेस। जो भी उनके डिजायर है, उनका डिजायर है मुझे घर चाहिए, उनको मिलेगा, उससे बड़ा घर उनके भाई को मिलेगा। उनका डिजायर है मुझे कार चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगी, उससे अपग्रेडेड मॉडल उनके बड़े भाई को मिलेगा। अब यहाँ पे आप मुझे भावत भावम सिस्टम जो है ना आपकी समझ में आएगा थोड़ा सा और क्लैरिटी से। नाउ यू टेल मी व्हाई। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाभ है, पैसा है, कुछ कुछ भी, उनको पूरे जीवन में जो भी मिलने वाला है, वो जितना उनका मिलेगा उससे ज्यादा भाई को। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि आपको पर्टिकुलर चीज ही पकड़नी है।
मैम सूर्य मंगल साथ में इसलिए इसलिए कैसे, वो भी आप एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन वो भावत भावम सिस्टम से जुड़ा हुआ आंसर चाहिए। हाँ, इट्स नॉट प्रिडिक्शन, ये हमारा बेस टॉपिक हटना नहीं चाहिए। इसका क्या वो देखते हैं। Eleventh का 11th। मॅडम क्वेश्चन एकदा सांगा थोडं. हाँ, ये जो चार्ट है, इस चार्ट में इस व्यक्ति को जो भी उनका डिजायर है, जो इच्छा है, जो भी चाहिए पूरे जीवन में, वो हर चीज जितनी मिलेगी उससे ज्यादा उनके बड़े भाई को मिलेगी। ऐसा क्यों? थोड़ा आपको लगेगा अलग, लेकिन ऐसा सीखोगे ना तो वो ट्विस्ट से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अपने अपना गेन से अपने बड़े भाई को ज्यादा मिलेगा. आई एम सॉरी, आई करेक्ट माई स्टेटमेंट, जस्ट छोटे भाई को मिलेगी, बड़े नहीं। अपने गेन से अपने छोटे भाई को ज्यादा मिलेगा. हाँ, हाँ, जितना भी आपको मिलने वाला है क्लाइंट को, उससे ज्यादा उनके छोटे भाई को मिलेगा। सिर्फ एक वर्ड में चेंज करेगा, बड़े भाई को नहीं। अब तो आपको और भी लिबर्टी हो गई, मेरी एक मिस्टेक आपको बहुत बड़ा क्लू देके गई। Because अच्छा, you're talking राहु only है. from भावत भावना. हाँ, उसका संदर्भ होना चाहिए। आप कैसे भी बताइए, उसमें भावत भावम का संदर्भ होना चाहिए। आप बाकी रूल्स लगाइए, सब लगाइए, उसके साथ इसका होना एडिशनल पॉइंट है, क्योंकि हम वो सीख रहे हैं। मैम ये कुंडली बड़े भाई की समझे हम. नहीं नहीं, ये कुंडली खुद की है. जिसकी खुद भी की है, हाँ, उनके छोटे Right. भाई को इससे ज्यादा मिलेगा। ये भाई की है, बहन की है, जिसकी भी है, मीन्स डुअल रिस्पेक्टिव। उनके छोटे भाई को उनसे ज्यादा मिलेगा. हाँ, अभी आप भाव से देखेंगे ना। एनीबॉडी, एनीथिंग, सही गलत, पास पास में कुछ भी चलेगा। आपने बोला, ये भी बहुत बड़ी बात सूर्य मंगल साथ में, बट मंगल इज योर यंगर सिबलिंग, योर यंगर सन, आई मीन यंगर brother, Mangal. And when we talk about younger, also when we say that it is third house, तो इसलिए शायद वो थर्ड हाउस, फ्रॉम योर 11th हाउस, थर्ड हाउस इज योर फर्स्ट हाउस जिसमें चंद्र बैठे हैं. एंड ऑल्सो 11th हाउस इज नीच, सूर्य नीच हो गया है उसमें. तो एक पॉइंट उन्होंने बताया कि थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग, जो मैंने गलती की। पहले मैं बड़ा छोटा कंफ्यूज नहीं होती तो और थोड़ा सही होता, बट अच्छा है नाउ। मैडम हम थर्ड हाउस से छोटे बहन भाई का देखते हैं रिलेशन, और उसमें जैसे थर्ड हाउस में मंगल प्रभावित रहता है, और मंगल के साथ सूर्य है जो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और ये युति अच्छा फल देती है। भले भले ही यहाँ पे सूर्य नीच का है, लेकिन अगर हम सूर्य की उपासना करते हैं तो मंगल और सूर्य का फल मिलेगा। और राहु थर्ड हाउस में रिजल्ट अच्छा देता है, वो एक है। और जैसे हम अगर अपने घर से सेकंड हाउस देखते हैं,
फूड फाइनेंस फैमिली का, तो वो शनि का घर है और शनि बैठे हैं 4th हाउस में गुरु के साथ। नहीं, तो गुरु श- नहीं है। हाँ, यानी गुरु गुरु के की घर में राशि है। बैठे हैं। ये हाँ उन्होंने हाँ। गुरु के घर में है। तो ये भी एक अच्छा है कि जैसे छोटे बहन भाई को 4th हाउस से यानी मदर से लाभ होगा। वो क्योंकि शनि 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। तो मदर से उनको लाभ हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। और राहु तो अच्छा ही रहता है 3rd हाउस में, ये एक है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? आंसर किसी का भी गलत नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन है भावत भावन सिस्टम का आप में उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप ग्रहों को और युतियों को पकड़ के बोल रहे हो, जो उतना मैंडेटरी नहीं है इस सवाल में। Okay. Just give अगर 2 minutes now. Let us think. Let me. थिंक, नो अगर प्रॉब्लम। मैं अपने लिए ऐसे सोचती हूँ, छोटे भाई के लिए या बहन के लिए, तो मैं यानी मेरा घर पहला रहेगा और उससे 3rd हाउस हो गया जिसमें राहु है। और उससे अगर 3rd हाउस हो गया तो पंचम स्थान है, वैसा भी हम देख सकते हैं। हम्म। हम्म बट फिर उससे उनको ज्यादा कैसे मिल रहा है? आधे लोगों का दुख यही होता है कि हमें कुछ मिले नहीं मिले, हमसे ज्यादा किसी को नहीं मिलना चाहिए। Hmm. 3rd हाउस में राहु है जो बहुत सारा धन दौलत ये देता है, हम्म। अच्छा ही रहता है वहां पे। और शनि के घर में बैठा है और शनि 4th हाउस में है। तो और No, मंगल इनका अच्छा है। तो जमीन जायदाद के मामले में इनको ज्यादा मिलेगा क्योंकि सूर्य और मंगल की युति लाभ स्थान में है। क्योंकि इनका यही ऐसा है कि योग ही ऐसे बन रहे हैं कि बड़े भाई का जो घर है, जो हम लाभ स्थान बोलते हैं, उसमें उसमें अगर हम मदर की इससे अगर हम मदर से बोल रहे हैं ना कि उनको उनके मदर से उनको ज्यादा मिलेगा, लेकिन एनी बट एनी काइंड ऑफ थिंग, देर इज नो हाँ। रिस्ट्रिक्शन। मदर प्रॉपर्टी, फादर प्रॉपर्टी, रास्ते में 1 रुपए का सिक्का इनको मिला तो भाई को 2 रुपए के मिलेगा, ये मुझे बोलना। हम्म इनका घर बना तो भाई का 2 स्टोरेज बड़ा बनेगा, किसी भी प्रकार का लाभ। हाँ इनका मैडम कोई हर डिजायर एक। है, कोई हाँ। इच्छा है, इनकी जरूर पूरी होगी। वो क्यों होगी? और इनके भाई की उससे डबल होगी, वो क्यों होगी? हम्म अगर हम छोटे भाई का घर यही पकड़ रहे हैं, जैसे 3rd हाउस छोटे बहन भाई का घर है, तो वहां से अगर लाभ होना है तो वो 2nd हाउस हमें देखना पड़ेगा क्योंकि वो फूड फाइनेंस फैमिली का घर है। और वहां पे शनि और गुरु की युति है, तो और केंद्र में है, तो उनको फूड फाइनेंस फैमिली ये तीनों चीजों का लाभ होगा। यानी मदर से जैसे हम फैमिली बोलते हैं तो उनसे लाभ होगा। फिर फाइनेंस अगर बोलते हैं तो शनि बहुत समय तक उनको धन देते ही रहेगा। और मदर का घर है तो उनसे वो धन आते ही रहेगा, क्योंकि ये 3rd हाउस से 2nd हाउस हम पकड़ रहे हैं भावत भावम का, जो हमें फूड फाइनेंस फैमिली देता है। और फिर से 3rd हाउस से अगर हम 11th हाउस देखते हैं, और तो ये होता है कि खुद का अपना घर। और इसमें है चंद्र और गुरु की युति, यानी गजकेसरी योग हो गया। तो वहां से भी उनको धन शासन जो है वो उनसे वो पैसे मिलते ही रहेंगे। जैसे हम पैसों के लिए ये दो ज्यादा देखते हैं, तो 2nd हाउस और 11th हाउस फ्रॉम 3rd हाउस, क्योंकि हम छोटे बहन बहन भाई के लिए हम देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और और बड़े भाई का अगर हम देखते हैं तो हम 11th हाउस को पकड़ेंगे। और 11th से 2nd हाउस हो गया हमारा 12th हाउस। और 12th हाउस में इतना अच्छा
ग्रहों का कॉम्बिनेशन नहीं है जो होना चाहिए था। और 12th हाउस जो है वो हम त्रिक स्थान बोलते हैं, उससे वो है भी तो भी इसमें लाभ नहीं होगा। सेकंड हाउस अगर हम बड़े भाई बहन से देखते हैं तो, और फिर से अगर हम 11th हाउस से 11th हाउस देखते हैं तो वो हो जाएगा 9th हाउस। 9th हाउस हो जाएगा, और वहां पे सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन है, भाग्य में है। तो सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन तो हमें अशुभ फल देता है, कंडीशनल रहता है। अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो वो फल मिलेंगे, लेकिन कम मिलने के चांसेस है, क्योंकि सूर्य लाभ स्थान में जाके नीच का हुआ है, और सूर्य के साथ केतु भाग्य में है। और कंडीशनल होके भी अगर केतु सूर्य के साथ है तो वो लाभ भाग्य भाग्योदय नहीं होने देगा। ये दो डिफरेंस है दोनों का, अगर देखा जाए तो। और कोई ट्राई करना चाहेगा? उन्होंने सही कहा, लेकिन जो मुझे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं जो मेथड सिखा रही हूँ उस मेथड को अप्लाई करके मुझे आंसर चाहिए। Can I say third house say, if we are talking because we are talking about siblings, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Third house, I just felt कि एक तो Mangal is because it's with Shani, and Mangal we see for younger siblings, especially younger brother. Mangal, अगर sister होती तो we would have seen Buddh. तो मंगल का मुझे आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट कि एक तो बिकॉज द 12th हाउस लॉर्ड इज इन 11th हाउस, मतलब वन बिहाइंड। व्ययस्थान। हाँ, वह स्थान में, तो उसका लॉस ही है फॉर दिस कुंडली। फॉर दिस कुंडली इट इज अ लॉस। एंड if you are talking about the Bhavat Bhavan, I don't know, I just felt suddenly ki I don't know why I felt ki 1, 2, 3, 4, 5, 5th house from the third house is the 12th house, जो उसका lord is sitting with Surya, मतलब Mangal is sitting with Surya, so maybe that is the reason. One, second thing is यू आर ऑन म्यूट आई गेस, सोनाली। oh sorry, हाँ, no, I'm not on mute. you are not talking, then suddenly you stopped, I guess. I was counting, so I didn't say sorry. Because your lips were moving and you were not audible. I was counting on my own. No, I was saying कि 5th house, if I count from the 3rd house, is the 7th house, and which is But why nine. 5th from 7th? 5th from 3rd? Why 5th house and why from 3rd only? 3rd is your siblings, younger siblings, and either it can be, I'm counting the 5th house, I don't know, suddenly for luck or the Purva, this पूर्वज का जो भी है, जो लक है, या फिर if you're talking about the 8th house which is sudden changes or luck, so the 8th house comes the your 10th house, वो जो जिसका लॉर्ड है बैठा है 12th में, और 12th का लॉर्ड बैठा है सूर्य के साथ, तो वो वापस वो लॉस हो गया है। I mean, I'm not making sense. Anyone wants to try? और just felt कि मंगल is with सूर्य, and मंगल का लॉर्ड 8th and the 5th हाउस,
is with Surya. Sorry, 12th house and the 5th house is Lord, which is with Surya. But if you are talking about 2, 3, sibling का एक मिनट हाँ. मैम सिबलिंग का अगर देखते हैं थर्ड का सेकंड भाव देखते हैं तो सैटर्न आता है उसमें, तो सैटर्न भी तो पैसा देगा मैम उसको, जमीन जायदाद वगैरह। अगर भाव भाव से देखते हैं, सेकंड धन भाव को देखते हैं। लेकिन पहले सिबलिंग इनको कितना मिलेगा, क्योंकि हमारा सवाल यही ना कि जो इनको मिलेगा उससे ज्यादा उनको मिलेगा। उससे ज्यादा मिलेगा। ओके, उससे ज्यादा क्यों मिलेगा ये एक्सप्लेन करना है उनको। क्या मिले, जो मिले मिले, ज्यादा तो क्यों थर्ड मिले, थर्ड में राहु बैठा हुआ से भी तो फर्क पड़ता होगा। वो ही तो आप एक्सप्लेन कीजिए ना कि कैसे फर्क पड़ता है। थर्ड का राहु तो इनका भी तो अच्छा है ना, राहु थर्ड में अच्छा होता है। अब पहले हमारा सवाल क्या है कि इनको जो भी मिलेगा, एनी काइंड ऑफ डिजायर विच प्लैनेट रिप्रेजेंट्स एंड विच हाउस रिप्रेजेंट्स, क्योंकि हम भाव सीख रहे हैं, कौन सा भाव और कौन सा ग्रह एनी काइंड ऑफ डिजायर रिप्रेजेंट करता है। 11th house. 11th house. 11th हाउस एंड Grah should be Shukra. नो, शुक्र इज लग्जरी नॉट डिजायर। शुक्र अच्छा. इज ऑलरेडी यू गॉट इट। Okay. So desires is Mangal only. मंगल इज वॉर, कॉन्कर, पोजेशन। The, desires is Rahu. डिजायर इज राहु। Yeah. मिले नहीं मिले, वो पाने का डिजायर होना, डिजायर स्टार्ट्स फ्रॉम राहु। Right. राहु इन थर्ड, मंगल के घर में राहु बैठा है, पराक्रम के घर में। तो राहु इस व्यक्ति को जो चाहिए वो हर चीज देगा। यहां तक पहला पार्ट कंप्लीट हो गया सेंटेंस का, Hmm. कि इनको जो चाहिए वो सब मिलेगा, इनका डिजायर फुलफिल होगा, बाकी आप छोड़ दीजिए। अब इनके ब्रदर को ज्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि मंगल जो पराक्रम का स्वामी है वो सूर्य के साथ व्यय में है, सूर्य के साथ 11th में बैठा है। तो इनको मिलने वाला लाभ कम है। और पंचम जिसे हम पूर्व पुण्य कहते हैं, तो 11th लाभ, आप प्लेनेट को थोड़ा साइड में रखेंगे तो 11th इज लाभ स्थान। लाभ से हमारा पूर्व पुण्य जो है वो कैसा दिखा रहा है, लाभ से 5th हाउस, 11th से 5th हाउस में क्या है, Rahu. तो राहु हमारा पूर्व Rahu. पुण्य क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है ना। हाँ. Yeah. हमारे पास पूर्व पुण्य नहीं है भाव के हिसाब से, Right. और वहां शनि है, Hmm. शनि की राशि है जो एक घर आगे मातृ स्थान में है। तो इस केस में इस व्यक्ति का मदर से मिलने वाला प्यार भी सिबलिंग को ज्यादा मिलेगा। एनीथिंग, नॉट ओनली वेल्थ, नॉट ओनली प्रॉपर्टी, एनीथिंग that can be problem also, but we don't desire the problem, and Rahu is desire। तो इनको सब कुछ मिलेगा क्योंकि इनका राहु जो है वो अच्छा है, कुंभ राशि में है, थर्ड में है। थर्ड का राहु अच्छा माना जाता है, इनको सब मिलेगा। लेकिन इनका मंगल अच्छा नहीं है ना, पराक्रम से सब कुछ अच्छा मिलने के लिए। तो इनका मंगल जो भी इनको देगा उससे ज्यादा वो, अगर आप देखो तो फिफ्थ जो है, 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो 5th हाउस एक्टिवेट मतलब कौन सा हो गया, सिबलिंग का घर एक्टिवेट हो गया ना, हमारा नहीं हुआ, हमारा तो पराक्रम हो गया। तो सिबलिंग का 5th हाउस जो एक्टिवेट करता है, आपको जितना भी मिलेगा उसको डबल मिलेगा। इसमें आपने भावत भाव में कनेक्शन कह लिया 5th हाउस। अगर आप अपना 5th हाउस देखो, वो भी मंगल का है, और मंगल से 5वां जो है वहां पे राहु है। आपके 5th में भी एरिस राशि बैठी है ना मंगल की, Hmm. वो भी आपको बहुत पूर्व पुण्य नहीं दिखा रही है जनरल चार्ट में। और जब आप भावत भावम से देख रहे हो तो भी आपका जो लाभ स्थान से पूर्व पुण्य है वो नहीं है, क्योंकि वहां राहु है।
तो आपको मिलेगा, क्योंकि राहु वो बाय हुक और क्रूक आपका डिजायर पूरा करेगा थर्ड में बैठ के, लेकिन आपके सिबलिंग को ज्यादा मिलेगा। जो भी एफर्ट आप डालोगे उसका बेनिफिट उसको कहीं ना कहीं से मिलेगा। और गुरु जो जीवा कारक है वो अष्टम में जाके बैठा, तो आपको जितने ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उतने उसको नहीं आएंगे। आपका राहु गुरु दोनों भी आपको थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं ना। और सिबलिंग इज थर्ड हाउस, जहाँ शनि की राशि है। शनि फोर्थ में है, तो माता से मिलने वाला पैसा भी उसको ज्यादा मिलेगा, माता से मिलने वाला प्रेम भी ज्यादा मिलेगा। अगर इसको दूसरे तरीके से देखूं तो आपका नेपच्यून कहाँ बैठा है, मतलब इस व्यक्ति का फोर्थ में, मतलब दैट इज अ क्रेविंग, कि उनको उस घर से कम चीजें मिलती है तब वो क्रेविंग होता है ना, एडिक्शन होता है। कि नहीं मिल रहा है उसी का ज्यादा एडिक्शन होता है, तो उनको मदर से ज्यादा प्रेम नहीं मिल रहा है, बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट मदर से बेनिफिट में मंगल की राशि है सेकेंड हाउस में। तो उनको मिलेगा, क्योंकि शनि है वो उनको देगा, राहु है वो नहीं मिलेगा, तो कैसा लेना ये रास्ता ढूंढ लेंगे थर्ड हाउस के राहु की मदद से। लेकिन इनको जो भी मिलेगा, पूर्व पुण्य कम है, इनके भाई को थर्ड हाउस में राहु है तो ज्यादा मिलेगा। किसी के भी चार्ट में अगर थर्ड हाउस राहु शनि की राशि में आता है, आप उनका लाइफ ऑब्जर्व करके देखिए। तो बस भावों पे, बाकी ग्रह उनकी युति सब साइड में रखिए, उसको हमें देखना भी नहीं है फिलहाल। हमारा क्वेश्चन का ये क्या है, डिजायर, उस वर्ड को पकड़ना है, उससे रिलेटेड कौन सा ग्रह है कौन सा भाव है, सिर्फ भाव को ही पकड़ना है। इसलिए प्रश्न को क्लैरिटी से सुनना है। जैसे एकता जी ने पूछा था कि मदर की वेल्थ, ऐसा कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि फिर गलत हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो मैम हम इसमें मींस सिबलिंग का 11th देखेंगे, फिर 11th से पूर्व पुण्य 5th हाउस, 11th से 5th। हमारे 11 से हमारा पूर्व पुण्य में राहु बैठ गया है थर्ड में पराक्रम में, तो हम जितना एफर्ट डालेंगे ना हम्म उससे ज्यादा हमें नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा, क्योंकि राहु है। ज्यादा किसको मिलेगा, सिबलिंग को मिलेगा। और सिबलिंग का 5th मींस 7th हाउस आ गया, तो वो इसमें कोई ग्रह नहीं, राशि नहीं, तो उनका है। हाँ। और सैटर्न जो है 4th हाउस में आ गया, अपने से आगे वाले हाउस में, मदर के हाउस में, इसलिए उनको मदर के हाउस। मदर से, ठीक है। तो सिर्फ भाव, आप आज ना दिन भर में 4-5 कुंडलियां देखिए, जिसमें कुछ मत, ब्लैंक चार्ट देखिए, सिर्फ भाव उस प्रश्न से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और कल मुझे वो लिस्ट चाहिए जिसमें आपको हर भाव के कारकत्व लेने हैं, तब आपको भावात भावम समझ में आएगा। अभी भी मैंने जो बताया ना आपको नहीं समझ में आया है, मुझे पता है, लेकिन कल आप वो लिस्ट लेके आओगे ना कारकत्व की, जो एक्चुअली 6 महीने पहले रेडी होनी चाहिए थी, तब आपको और क्लैरिटी आएगी कि कौन सा भाव आपको क्या देता है। और आपको ऐसे प्रिडिक्शन आने चाहिए जो क्लाइंट को ट्विस्ट में डाले। वो आपको क्या बोलेंगे, हाँ ये तो सच है, मुझे जो मिलता है उससे ज्यादा मेरे भाई को मिलता है। कैसे मिलता है ये उसको नहीं बताना है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। और गुरु जो है वो राहु को कंट्रोल करता है हमेशा, तो गुरु स्वयं उतना प्रबल नहीं है ना, सक्षम यहाँ पे। तो डिजायर तो बहुत सारे होंगे, मैम गुरु क्यों देखा हमने इसमें? क्योंकि वो राहु को कंट्रोल करता है। नहीं डिजायर नहीं। हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है डिजायर, एनी काइंड ऑफ डिजायर। डिजायर प्लैनेट इज दैट एंड डिजायर हाउस इज 11th। क्योंकि हम डिजायर 11th हाउस से करते हैं ना, लाभस्थान से। हम्म काम करने के बाद का पैसा डिजायर नहीं करते, वो हमारा हक है, डिजायर इज एक्स्ट्रा। तो 11th हाउस और राहु, ये दो चीजों को आपको पकड़ना है, क्योंकि इस प्रश्न से वो दोनों जुड़े हैं। नहीं मैम, भावत भवन के अकॉर्डिंगली गुरु कैसे लिया हमने, मतलब? गुरु नहीं लिया, गुरु हम समझने के लिए ले रहे हैं कि राहु हमारा क्यों नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कल मुझे आप लिस्ट लेके आओगे। अब आपको मैंने पहले शायद बताया भी था कि आप एक ग्रुप कीजिए, हर कोई 2-2 भाव लीजिए, 4-4 भाव लीजिए, कीजिए। आपके पास तो अभी 1000 तो होने ही चाहिए, कम से कम 200-300 होने ही चाहिए हर किसी के पास। एक सेल्फ स्टडी के लिए आपको दिया था कि आप उस ग्रुप में एक्टिव रहिए, उसमें आप मैम स्टडी दिया कीजिए। था हमने।
हाँ तो दिखाइए, मुझे वही चाहिए कि आप वो फटाफट फटाफट बोल दो और बोलो कि हाँ मैम इस भाव के इतने हैं। टिप ऑफ द टंग वो कितने हैं, कौन से भाव के, दैट इज ऑल आई वांट। नो प्रॉब्लम, आज बैठ के कीजिए, अदरवाइज कल का आपको फिर से वही होगा भावात भाव। हमारे पास अभी 4 दिन है, हमें खत्म नहीं करना है। क्वेश्चन आए हम बाद में लेंगे, लेकिन आप होमवर्क नहीं करोगे ना, पूरा जीवन मैं लिख के देती हूँ ये क्लास खत्म नहीं होगा अगर हम अभी भी बेसिक पे अटक जाएंगे। हमें बेसिक्स आने ही चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है ना, हमेशा समझे, मैं हमेशा बोलती हूँ आप कुछ भी सीखिए, आप जेमिनाई सीखिए, पराशरी सीखिए, कृष्णमूर्ति सीखिए, भृगु सीखिए, नंदी सीखिए, आपको बेसिक आना है। बेसिक नहीं आया तो आगे का फाउंडेशन पूरा हिल जाता है, और बेसिक आया ना तो आप सब सीख सकते हो। सब में से एक सीख के उसमें भी मास्टर हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जरूरी है। भाव, ग्रह, नक्षत्र, उनकी दृष्टियां, ये बहुत ही बेसिक है, ये यूट्यूब देख के भी सबको आता है आजकल। बस आपको ज्यादा क्यों आना चाहिए? जो हम भाव बता रहे हैं ना अभी, जैसे कि मातृस्थान है, चतुर्थ स्थान मातृस्थान है, वाहन स्थान है, ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। मैंने आपको एडिशनल 100 क्यों बोले, क्योंकि वो आपको वहां नहीं मिलेंगे। दैट विल मेक यू स्पेशल, दैट विल मेक योर प्रिडिक्शन मोर सॉलिड, एंड दैट विल मेक यू गुड एस्ट्रोलॉजर। जो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे एआई है, कोई है, कुछ भी है, टेक्नोलॉजी से हमेशा ह्यूमन माइंड बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंट्यूशन थोड़ा आगे ही रहता है। Because we created the technology, we still have a control over that. We don't have control on our mind. We can still keep it polished. हम कर सकते हैं ना, अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं। सो कल मुझे आप सब लोग मिलेंगे अलग अलग। नाउ आई विल से, नाउ डोंट डिस्कस इट, नाउ मेक एवरीबडी योर इंडिविजुअल चार्ट। किसको कितना आता है समझ में आएगा, ताकि आगे का उसको कैसा लेना है मुझे थोड़ा क्लैरिटी आए। ठीक है, यस मैम। हर भाव के आप चाहे कहीं से भी लीजिए, अगर आप गूगल से लेते हैं ना, आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इतने इसके बीच में अगर थोड़ा सेल्फ स्टडी होता था तो आपको 4 चीजें शायद ज्यादा एक्स्ट्रा पता चल जाती। सो लेट्स सी यू ऑल टुमारो। शाम को वास्तु का क्लास है, उसमें भी हम मिलेंगे। लेट्स सी यू ऑल टुमारो विथ भाव एंड उनके कारकत्व। एवरी पर्सन विल गिव मिनिमम 10। जो भी हम बेसिक लेते हैं उसको छोड़ के मुझे लिस्ट चाहिए। जो भी हम बेसिक बताते हैं वो काउंट नहीं होंगे अगर आप लिखोगे तो, क्योंकि वो सबको पता है। वो मेरी बेटी को भी पता है क्लास सुन सुन के वो भी मुझे बताती रहती है। आजकल तो वो अपना चार्ट भी कंपेयर करती है, उसका मतलब मुझे मेरा और उसका चार्ट याद नहीं रहता, उसको उसका चार्ट याद है। वो अपना चार्ट भी कंपेयर करती है, अरे मेरा यहाँ पे है, फिर हमारा वो जो तुमने उस दिन चार्ट लगाया था उसका वैसा है, तो वो मेरा यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन होगा उस व्यक्ति के साथ। वो कुछ भी अपने प्रिडिक्शन लेवल पे चली जाती है। सो बी क्यूरियस, जितना आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी ना उतना। और जितने भी नोट्स मैंने दिए हैं ना, बिलीव मी, अगर उतने भी आप करते हो ना, किसी बुक की फिलहाल अगले 1 साल तक आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अलग अलग बार अलग अलग फॉर्मेट में बहुत सारे दिए। उसको बस बार बार पढ़ते जाइए। अभी मैं उसका ही एक बुक बना के कंपाइल करके पब्लिश करने वाली हूँ, जो मैं फिर से आपको दूँ फ्री में, बिकॉज ऑफ माई, यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है जानवी, आप एक बार बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना और होमवर्क करके आना, कल हम मिलते हैं फिर से। मुझे इनसे थोड़ी सी बात करनी है, सुनील जी से, तो सुनील जी आप रुक जाइए, देन आई विल आस्क एवरीबॉडी टू मे Yeah. Okay. Thank you. भवतु। Bye. मैम और कल मुझसे कब बात करेंगे? आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उनका अपॉइंटमेंट है। Okay. Shall we leave? We can बोला leave. है रेवती को। Thank you. हाँ हाँ, आप उससे कनेक्ट हो जाइए, वो लेगी। मैडम जी वास्तु का कौन सा रहेगा फिर डेट, अभी जो नई बैच होगी वो उसका? नई बैच होगी वो मैं मेरे आने के बाद शुरू करूंगी, तो दिसंबर में होगा, क्योंकि फिर से मुझे वो हाँ नहीं हाँ चाहिए कि डिस्टर्ब हो गया टाइम की वजह से, कि वहां पे डे है नाइट है क्या है। सो आई स्टार्ट दैट इन दिसंबर हाँ फर्स्ट वीक। ठीक है, फिर मैं उसमें ज्वाइन बट करूंगी। नवंबर में आपको मैं फिर भी जो भी मेरे ऑनलाइन बैचेस में रिकॉर्डिंग के वो दे दूंगी, हम्म, जो अभी नवंबर में शुरू हो रहा है। देर आर सर्टन स्टूडेंट
दे वांट ओनली वीडियोस, दे डोंट हैव टाइम। हाँ हाँ तो उसके मैंने किसी को सामने मतलब लॉग इन करके नहीं, सिर्फ वीडियो बनाए, वो मैं आपको शेयर करूँ। अच्छा वो सबको ही, इस बैच के सारे लोगों को शेयर करूँ। ठीक है। और ठीक है, वो दिसंबर के बैच में फिर मैं ज्वाइन करूंगी। हाँ फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके। आपका थोड़ा एंड में हो गया ना फास्ट फास्ट, सो यू कैन ज्वाइन अगेन। नहीं मैंने वास्तु का किया ही नहीं है, एक भी क्लास नहीं किया। मतलब आपका ज्वाइनिंग ही बहुत लेट, हमारी हाँ हम हाँ मिले ही बहुत लेट उस क्लास में, तो हाँ इसमें हाँ आपका हाँ पूरा बिगिनिंग से शुरू हो जाएगा फिर से। हाँ ठीक है। ठीक है, सुनील थैंक जी 1 ही मिनट दीजिए मुझे, हाँ आई जस्ट बी बैक इन 1 मिनट। कोई थैंक यू मैम, शुभम भवतु। हम भवतु।